बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी हाँ, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद रहें, आमीन। तो यहाँ पर आज आप लोगों को नज़र आ रहा है बहुत सारा गोश्त। तो जी हाँ, आज जो है मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मटन का कोरमा बना रही हूँ और ये गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 15 किलो। और अब हम चलते हैं इसको वॉश करने। तो अभी देखिए सिलेंडर भी लग गया है और चूल्हे भी फिट कर लिए हैं हमने। तो आज जो है मैं सेन में कुकिंग करूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है तकरीबन देग से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 15 केजी है। तो इसको इस तरह से किचन में बनाना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं, बाहर धूप भी है लेकिन कोई बात नहीं, धूप जो है चली जाती है मेरे सहन से, इतनी देर तक नहीं रहती। तो अभी मैं वॉश कर रही हूँ गोश्त को और गोश्त जो है इसको मैं अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा वॉश कर लूँगी। और आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आज जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मैं बना रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ चिकन मंदी। और ये चिकन जो है मतलब मैं सिखा चुकी हूँ चिकन मंदी काफ़ी मरतबा, तो इस वजह से मैंने इसकी रेसिपी जो है वो नहीं दिखाई, लेकिन थोड़ा बहुत जो है क्लिप्स मैंने बनाए थे अपने व्लॉग में ही ऐड करने के लिए। तो देखें, ये फ्रेश गोश्त कटा हुआ है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्बी वगैरह ऊपर आ रही है, तो इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे और स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। तो गोश्त मैंने वॉश कर लिया था और 2.25 किलो प्याज थी। प्याज को भी मैंने छील कर स्लाइस में काट लिया था। अब प्याज डालने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक, और नमक जो है इसमें हस्बे ज़रूरत ही डालेंगे क्योंकि मैंने 2-3 बार इसे चेक किया था, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था नमक की। हमें जितनी ज़रूरत थी हमने उतना डाला है, आप भी उतना ही डालिएगा। 1.5 पाव लहसुन था और 1 पाव अदरक पिसी हुई है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो है अब मैं इसमें 100 ग्राम जो है सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है, साफ़ करके डालिएगा, मिट्टी वगैरह होती है इसमें, तो मिट्टी वगैरह आपने साफ़ कर लेनी है, उसके बाद ही लेना है। और सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें ली है 60 से 70 ग्राम हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो कोरमा है ये मैं बना रही हूँ हमारे एरिया में जिस स्टाइल का पसंद किया जाता है उस तरह का। वैसे तो दही वाला कोरमा होता है जिसमें टमाटर नहीं डलते हैं और ना ही हल्दी डलती है। अच्छा, ये मैंने अगेन इसमें ज़ीरा डाला है क्योंकि ज़ीरा जो था वो कम था, तो मैंने इसमें पूरा 100 ग्राम ही ज़ीरा डाला है साबुत। और इसमें 150 ग्राम जो है लाल मिर्चों का पाउडर मैं डाल रही हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, मेरी मिर्चें जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो आपने देख लेना, अगर आपकी जो लाल मिर्चें हैं वो तेज़ हों तो आपने उसी हिसाब से रखना है। अच्छा, यहाँ पर तमाम मसाले मैंने इसमें डालकर अब मैं इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ताकि मसाले ऊपर नीचे हो जाएं, अब मैं जो है टमाटर भी काट रही हूँ। टमाटर तकरीबन मैंने इसमें डाले हैं 2 किलो के करीब हमने टमाटर इसमें डाले हैं। और दही भी मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 केजी। तो टमाटर भी मैं इसमें काट कर अभी डाल दूँगी और इसको चमचे की मदद से ऊपर नीचे इस वजह से करूँगी ताकि जो प्याज वगैरह है वो अच्छी तरह से गोश्त में ऊपर नीचे हो जाए और अच्छे से गल जाए। अच्छा, लहसुन अदरक जो है मैंने पेस्ट डाला है, अगर आप चाहें तो आप साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं छीलकर और अदरक का पेस्ट बनाकर, क्योंकि मेरे पास पेस्ट बना हुआ रखा था तो इस वजह से मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, साबुत गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है और हरी इलायचियाँ, तो वो हमने अभी इस स्टेज पर नहीं डालनी है। और मैंने इसमें धनिया पाउडर भी इस स्टेज पर नहीं डाला है क्योंकि धनिया जो है मेरा ये मतलब कहना है कि अगर हम सालन में शुरू में डाल देते हैं तो जो सालन है या गोश्त है उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो इसलिए मैं एंड में ही धनिया डालती हूँ। और मैंने अभी इसमें धनिया और गरम मसाला ऐड नहीं किया है, वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। तो गोश्त को ऊपर नीचे से अच्छी तरह मैंने चला दिया है और इसका चूल्हा ऑन करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने 2 किलो टमाटर भी कट कर लिए लंबाई में, तो टमाटर भी मैं उसी में ही डालकर उसको पकने दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं चिकन मंदी के लिए ड्राई फ्रूट्स निकाल रही थी। आधा किलो मैंने काजू लिए हैं,
और बिल्कुल गुड क्वालिटी काजू हैं, टूटे हुए नहीं हैं, क्योंकि खूबसूरती जो है वो जो साबुत होते हैं उनमें ही आती है, टूटे हुए आप ना लीजिएगा। अच्छा, और बादाम है इसमें, बादाम भी आधा किलो ही हैं। और साथ ही मैंने पिस्ते लिए हैं इसमें, तो पिस्ते तकरीबन मेरे पास हैं 200 ग्राम। और बादामों को हम फ्राई करेंगे और पिस्तों को भी हम फ्राई करेंगे, और काजू है, हम काजू को भी फ्राई करेंगे। अच्छा हाँ, और जो किशमिश है, किशमिश मैंने ली है हाफ़ के जी, तो हाफ़ के जी मैं पूरी नहीं डालूँगी, थोड़ी सी इसमें से बचा लूँगी। बाकी काजू, बादाम और पिस्ते जो है ये पूरे ही शामिल होंगे इसमें, तो इसकी भी हम तैयारी करने चलते हैं अब। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने मंदी की यखनी बना ली थी, और यखनी बनाने के बाद इसके पीस जो थे इनको निकाल लिया था और फ्राई करके रख लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा मटन जो है अब पक रहा है। बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हवा थी, इस वजह से हम इसको किचन में ले आए हैं, और मटन काफ़ी हमारा गल गया था, तो हमने इसको मसाले से बाहर निकाल लिया है। और अब जो है हम इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि उसके बाद जो है हम इसमें गोश्त अपना ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर जो है मंदी के राइस भी मैंने इसकी यखनी में डाल दिए हैं, और अब देखें बिल्कुल फ़ाइनल जो है इसको मैं दम लगाने जा रही हूँ। दम हमने इसी स्टेज पर लगाना है, पानी का ख़ास ख्याल रखिएगा। वैसे मैंने अपने चैनल पर 2 बार जो है मंदी बनाना बताई हुई है, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले लें। पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, वरना जो चावल है ना वो थोड़े से भत हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं, तो जिस तरह हम रेस्टोरेंट में जाके मंदी खाते हैं ना, वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अभी इस स्टेज पर ये जो मैंने पिस्ते, बादाम और काजू को फ्राई किया था, चावलों के ऊपर हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और फ्रूट्स जो हैं, ड्राई नट्स, उनको हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो डार्क ना हो। डार्क हो जाता है तो थोड़ा सा जायके में भी फ़र्क आता है, बस इतना ही हमने फ्राई करना है। अच्छा, किशमिश को भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, वॉश लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मिट्टी लगी होती है, जब इसको सुखाते हैं तो मिट्टी वगैरह लग जाती है अच्छी तरह से। अच्छा, इसकी डंडियाँ भी तोड़ लेनी है जो इसके ऊपर होती हैं, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। किशमिश को फ्राई नहीं करना है, किशमिश हमने डायरेक्ट इसी तरह डालनी है, वो चावलों की और ये जो चिकन पीस है उनकी ही स्टीम में अच्छी से पक जाएगी। और यहाँ पर मैं चिकन के पीस लगा रही हूँ। देखें माशाल्लाह तमाम पीस जो है वो सलामत हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, वरना ये होता है अक्सर टूट जाते हैं तो वो उस तरह खूबसूरती नहीं आती है। अच्छा, ये जो है कुछ थोड़े छोटे पीस मैंने रखे हैं, मतलब क्योंकि गेस्ट जो हैं, जाहिर सी बात है वो इंसान का दिल नहीं चाहता कभी पूरा पीस खाने का, और साथ में जो है मटन भी था, तो इस वजह से मैंने यही कहा कि इसके पीस जो है थोड़े छोटे हों, ताकि हर कोई जितना उसका दिल करे वो 1 पीस खाना चाहे तो 1 पीस खा ले, 2 पीस खाना चाहे तो 2 पीस खा ले। अच्छा, जो जितना भी मसाला था, जूसेस थे, वो भी मैंने ऊपर से डाल दिए चावलों के ऊपर। और अब हम इसको लगा देंगे दम तकरीबन 20 मिनट के लिए। पहले इसका चूल्हा जो है वो थोड़ा सा हमने तेज़ ही रखना है, उसके बाद जब थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी ना, 2-3 मिनट बाद हमने इसका नॉर्मल चूल्हा कर देना है, मतलब मीडियम लो कर देना है। यहाँ पर जो है मसाला देखें ज़बरदस्त सा अच्छा सा भुन रहा है हमारे मटन का। अच्छा, चिकन में आप अगर बना रहे हों तो आपने इस तरह बिल्कुल भी नहीं बनाना है, पहले आपने मसाले को भून लेना है। अच्छा, यहाँ पर देखें ऑयल जो है निकल आया है। अच्छा, ऑयल मैं आपको बताती चलूँ, ऑयल जो है मैंने इसमें डाला है तकरीबन 2.5 किलो, और ऑयल ज़्यादा इसमें रखना है क्योंकि रोगन वाला कोरमा ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो है ना हमारे एरिया में इस टाइप का कोरमा खाया जाता है। वैसे तो दही वाला कोरमा बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है टमाटर भी उसमें ऐड किए जाते हैं और हल्दी भी ऐड की जाती है, तो मैंने उसी स्टाइल का बनाया है। और दूसरी बात ये, अब जो है गोश्त बिल्कुल आइडियल गला हुआ था, मसाला भुन गया है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालकर हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, और पतीले में जो थोड़ा सा मसाला लग गया था ना, जिसमें हमने गोश्त रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें शामिल कर देंगे, ताकि मसाला जो है वो कोई भी ज़ाया ना हो। इस स्टेज पर मैंने इसमें साबुत गरम मसाला 150 ग्राम ऐड किया था, जिसमें बड़ी इलायचियाँ थी, दालचीनी थी, लौंगे थी, साबुत काली मिर्चें थी, और 30 से 40 जो है हरी इलायचियाँ भी इसमें मैंने शामिल कर दी थी। अच्छा, हरी इलायचियों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, और यहाँ 3 से 4 गिलास पानी डालकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक इसका अच्छा सा रोगन निकल कर आए। और बिल्कुल भी हमने इसको ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो ग्रेवी होती है वो तो ज़रूर ही होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई मटन अच्छा नहीं लगता।
और बस इसका ऊपर रोगन आने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छा हाँ, इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 60 ग्राम जो है दरदरा सा, वो भी मैंने इसी स्टेज पर ऐड किया है। और बस इसको 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे और उसके बाद इसके रोगन आने का हम इंतज़ार करेंगे। ज़बरदस्त। तो बस मेहमानों के लिए खाना भेज दिया था जब तैयार हो गया था, और अब मैं खाने बैठी हूँ इसे नान के साथ। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।